ओम शांति। आज 25/8/2021 के महावाक्य हैं। बाबा विश्व की भावी को हम सबके सामने रख रहा है और बाबा ये चाहता है कि जब अगला पर्दा खुले तो हम सब कर्मातीत हो चुके हों। आज बाबा ने इस पर हमारा ध्यान खिंचवाया। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। आज का प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है? बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ ईश्वरीय परिवार है। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। संसार में तो बहुत कुछ होता रहता है ना, तो संसार से न्यारा तीर्थ हमारा मधुबन है। अगर हम संसार के तीर्थों में जाएंगे तो अगर एक और भगवान के मंदिर और श्री विग्रह के दर्शन करेंगे तो दूसरी ओर तमाम सारी दुकानें वहाँ की सुप्रसिद्ध चीज़ों की, प्रसाद की लगी हुई होंगी, है ना। दुनिया में तरह तरह के लोग होंगे, मगर मधुबन में एक ही मनोवृत्ति के, इसीलिए कहा हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जब जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा पर हैं अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर कहाँ नहीं आएंगे, मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी लौटकर आना न पड़े। तुम लकी स्टार्स को भी पता है। यह पक्का पक्का याद करना हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पाठ बजाया। अब घर जाते हैं, वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े क्या करने हैं? यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े मिलेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए क्या करोगे? नए वस्त्र पहनोगे, दैवीय कपड़े पहनोगे। यहाँ तो भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं प्रभु मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ है जीवन बंद धाम, रावण राज्य। यह तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है घोर अंधियारा। रावण राज्य का अंत है, राम राज्य की आबादी होनी। अभी है संगम युग। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि विनाश का समय और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है।
अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश, बाप को भी इसमें आना। तुम्हारे शरीर पर तो नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है ही नहीं। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी मोहजीत बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठकर जल गए। परमपिता परमात्मा आते हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों को जब विनाश हो तब शांति का राज्य हो। पतितों का जब विनाश हो तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, सभी तमोप्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। यह चैतन्य शिवालय है, वह केवल शिवालय है जिसमें शिव का चित्र है। तो जड़ हो गया। अभी सब समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो मत्था नहीं टेकते उनको। क्यों? कहते हो तो हमारी राजधानी है। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जानते हो। तुम्हें जानते हो हमारे पूज्य हैं ये, जानते हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती जानते हो कौन बनाता है? इसीलिए बहुत जगह उन मंदिरों का नाम ही बिरला मंदिर पड़ गया। सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं। उनकी भी सर्विस करनी चाहिए कि तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इनकी 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ बताते हैं। माताएं जाकर बोलें आप उनके मंदिर बनाते हो, परंतु हम उनकी जीवन कहानी को जानते हैं। तो बाबा ने कहा हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, माना मधुर चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाप कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती कोई बात नहीं, घर बैठे याद करो। यह तो तुम जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से तो याद की यात्रा अच्छी होगी और घर में बैठने से याद की यात्रा कम होगी। अरे बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सन्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है, सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही देखते हो। शिव बाबा कैसे बैठ समझाते हैं? कहते हो बाबा तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, मैं तो पुनर्जन्म लेते ही नहीं। कौन कह रहा है? शिव बाबा। अजन्मा भी नहीं हूँ, वाह, आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं तो परम धाम से आता हूँ पाठ बजाने। देखो बाबा कितनी मीठी बात कर रहा है। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो तुम्हें हो मातश्च पिता, तुम्हें हो, मेरा माँ बाप कोई हो न सके। मैं शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए।
आप सन्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जब जाते हो तो क्या होता है, हर तरह के लोग मिलते हैं, हंस भी मिलते हैं और बगुले भी मिलते हैं। यहाँ मधुबन में तो तुम ब्राह्मणों का संग ब्राह्मण आत्माओं से ही है, तो आपस में जब मिलोगे तो ज्ञान की चिट चैट करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा आया हुआ है, एक दो को यह युक्ति बताओ, बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी भी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की कशिश होती ही नहीं, क्योंकि सभी पावन बनने वाले हैं। बाबा ने कहा, एक नया शब्द दिया, वॉरियर्स हो, और वॉरियर्स के साथ रहते हो तो क्या होगा, तुम्हारा ये कुटुंब है। बुद्धि में रहता है कि जो भी कोई मिले उसे हम बाप का परिचय दें, भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते हुए भी भगवान को याद करूं। वो लौकिक फादर को गॉड फादर थोड़ी कहेंगे, यह पारलौकिक बाप है। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे भूं भूं करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूं भूं करते हैं ना। इस दुनिया का सुख कागविष्ठा के समान है, कितना दुख है। वो तो हैं हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। फिर कह देते, परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती। अरे नागों की भी वृद्धि होती, जिसका जो धर्म होता है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति होती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सुगति छोटेपन में उन्हें कंठाग्र हो जाते। अभी बाप कहते हैं, मैं फलाना हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो, बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो भी संबंधी आदि हैं सब को छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है और माया याद करने नहीं देती है। नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं, अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश हो जाएगा। अरे ये तो तुम जानते हो ना, कोई गर्भ में होंगे तो वहाँ ही खत्म हो जाएंगे। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में रहते पाप भी करते रहो। कई बच्चे तो एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर क्या कहेंगे, क्या करें बाबा, माया ने मुँह काला कर दिया,
माया ने हरा दिया। तो बाबा कह रहे क्या कहेंगे, तुम्हें बच्चा कहेंगे या कच्चा कहेंगे? हाँ, बाप समझाते, तुम ऐसे समझो हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे, इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे, अपना चार्ट देखते रहो। क्या चार्ट देखते रहो? हम कितनों को रास्ता बताते और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा जाकर अपने परम धाम में बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं, कैसे नहीं कि हम आंखें बंद कर ली अब अनकॉन्शियस हो रहे हैं। नहीं, ऐसे बहुत सीखते, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते। यह अभ्यास करते हैं। अच्छा, कितने समय बाद जाग जाएंगे? आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग समाधि ले जाते हैं। तो जब संकल्प कर लेते हैं कि हम इतने समय तक मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, उतने समय तक वो अंदर रहते हैं। जैसे टाइम बॉम्ब होता है ना, तो समय पे फटता है। ऐसे अगर वो समाधि का निश्चित डेट होता है उनका, निश्चित डेट के बाद अगर खोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इतने घंटे बाद फटेगा टाइम बम। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधानता का किचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। फिर क्या होगा? हम अभी योग की यात्रा पर है, टाइम मिला हुआ है, यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंधा हुआ है, फिक्स है। फिर सब मच्छरों सदृश से शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। यह ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास हो जानी। जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे वे कर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करनी चाहिए। कन्या जो पियर घर जाए और ससुर घर का उद्धार करे, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, क्या समझे? पियर घर और ससुर घर दोनों का उद्धार करे। 21 पीढ़ी तारती है ना। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अलिफ को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फ़र्ज़ है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था। बताना है विनाश सामने खड़ा है और इसके बाद कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते। ये कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना, यह बाप नई सृष्टि रचने वाला। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ये निराकार बाबा आए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, आप मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं। बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, ये चला, ये तुम्हारा धंधा।
मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलिफ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया उसे निकाल देना और एक बाप से लगन लगानी। आज का वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले क्या भाव? निरअहंकारी भाव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन का है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार भी ले जाता है और ये मैं शब्द देह भान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, यह भी परमत है। क्या समझे? किसी ने कहा और आपने माना? हाँ, ऐसा नहीं करना। किसी की बात सुनकर किसी के बारे में राय बनाना, ऐसा भी नहीं करना। आप तो सदैव एक अच्छी सी बात सोचना कि भगवान ने चुना है तो ज़रूर कोई ना कोई विशेषता होगी, है तो मेरा ही भाई। अच्छा, मान भी लो किसी में कोई कमी है तो चलो अपन बैठ करके योगदान देते हैं ना, उस आत्मा को सकाश देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? ओम शांति। सच्चा जिसने